हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ वेनिस मॉल का व्लॉग, जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे और यहाँ का टिकट क्या था और इसके अंदर और क्या क्या व्यूज़ हैं, कैसा नज़ारा है। ये सारी चीज़ें आज को आपको शेयर करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरा व्लॉग देखें, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्या अच्छी क्वालिटी में मेरी वीडियोस आपके पास पहुंच रही है या मुझे और भी नीड है वीडियो को अच्छे से अपग्रेड करने की। ओके, बहुत लेट होता है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए थे यहाँ पे वेनिस मॉल। इसके आने के लिए हम लोग ने पकड़ी थी मेट्रो वेनिस मॉल के लिए और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ने यहाँ पे बाहर से मेट्रो से डायरेक्ट हम लोग परीच चौक पे आ गए थे। परीच चौक मेट्रो स्टेशन से फिर वहाँ से एक हम लोग ने नॉर्मल कन्वेंस किया था, यानी कि मैंने तो ऑटो बुक करी थी और ऑटो से हम लोग ईज़िली यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। ये नीचे का फ्लोर था जो कि बिल्कुल ताजमहल जैसा, मैंने तो ताजमहल रियल में नहीं देखा बट मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। बिल्कुल वाइट संगमरमर से बना था और यहाँ पे एक पीसा की मीनार थी, जो कि आगे आपने देखा होगा, व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ था। एक पीसा की मीनार जो बहुत ही वाइट और बहुत प्यारी थी। बहुत अच्छा सफाई का ध्यान रखा गया था, मेंटेनेंस भी बहुत प्यारा था। हम लोग ने ये नीचे का फ्लोर एक्सप्लोर किया था। पीसा की मीनार जो कि बाहर है, फॉरेन में मिलती है, वो देखने के बाद आगे बढ़े तो ये जो वेनिस मॉल का लुक है, यहाँ में अंदर में इन्होंने पूरी एक रिवर बनाई है और रिवर के किनारे इन्होंने बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट क्रिएट किया है। हम लोग बारह उस रेस्टोरेंट में नहीं गए थे बिकॉज हम लोग सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, बट हम लोग ने ऑल सभी चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग इसके थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। थर्ड फ्लोर पे हम लोगों को भूख लग रही थी बट मेरी भतीजी मेरे साथ थी तो उसको दिख गया था फन सिटी। फन सिटी भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा था। और फन सिटी के थोड़ा से ही लेफ्ट जाके इसमें एक भूत बंगला भी बना हुआ है, जहाँ पे भूत से रिलेटेड यानी कि थोड़ा सा वंडर है, यानी डेविल्स की फ़ोटोज़ वीडियोज़ अंदर 7D में दिखाई जाती है। इसके टिकट्स अलग हैं, आप जा सकते हो यहाँ से टिकट्स परचेज़ करके अंदर इसका भी मज़ा ले सकते हो। लेकिन बहरहाल हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे स्नो मस्ती करने आए थे, तो हम लोगों ने यार बाहर ही फ़ोटो वीडियोज़ बना के निकल गए और आ गए थे स्नो मस्ती की टिकट काउंटर पे। बाबा यहाँ का टिकट बहुत ही महंगा था यार, मतलब क्या ही बताऊँ, 950 रुपये पर पर्सन। अब वो पर्सन छोटा हो या बड़ा हो, सबको उतना ही पे करना था। तो ये मुझे बहुत ही कॉस्टली लग रहा था। बट ये है कि हम लोग इतनी दूर से ऑलरेडी ड्राइव करके मेट्रो में बैठ के फिर ऑटो का कन्वेंस दे के आए थे और मेन हम लोग का यहाँ पे घूमने का मकसद थी स्नो मस्ती थी। तो हम लोग ने सोचा कि यार क्यों ना, चलो ठीक है, अब आ ही गए हैं तो पैसे बर्बाद कर देते। मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी कि हम लोग बाहर वेट करेंगे, तुम तीनों जाओ और अपना मस्ती करके आओ। हमने बोला मम्मी से नहीं, हम लोग आए हैं तो हम लोग सब लोग साथ में जाएंगे और मस्ती करेंगे। फिर हम लोग ने सबने साथ में एंट्री किया। ये पहले सनाया हम लोग का वीडियो अंदर जाते हुए बना रही थी। फिर हम लोगों ने, हम बहुत एक्साइटेड थे अंदर देखने के लिए कि अंदर क्या क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो इन लोगों ने 950 में हम लोगों को एक ड्रेस दी थी। ड्रेस बहुत गंदी थी, बहुत ही वाहियात थी। आपको क्या बताएं, ड्रेस से बदबू आ रही थी बट क्या करते हैं, अंदर इतना ठंडा था एटमॉस्फेयर कि हम अपने नॉर्मल ड्रेस में नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों को मजबूरी के तहत हमने कई सारी ड्रेस सेलेक्ट की थी, उसके बाद ये ड्रेसेस पहनी थी। फिर अंदर जाते ही बहुत सारी इग्लूज़ बने थे। अच्छा, मैंने फ़ील किया कि जो बर्फ़ थी वो कुछ नमक और फिटरी का मुझे कुछ मिश्रण लग रहा था। और इन्होंने अंदर एक फ्रीजर लगाया हुआ था, उस फ्रीजर से बार बार बहुत तेज़ में एक, जैसे हमारे फ्रिज से एक स्टीम या एयर बोलो या फ्रिज में जो कंडीशनिंग भरी होती है, वो बार बार ये चलाते हैं जिससे कि पूरे में हवा बैठ जाती है। इसमें बहुत सारे स्लाइड थे यहाँ पे, अंदर काफ़ी एडवेंचर्स है, यानी कि स्लाइडिंग है, आप डायरेक्ट बैठ के स्लाइड कर सकते हो। तो हम लोग ने 1 बाय 1 करके सारी स्लाइड को चेक किया। ये स्लाइड बहुत ही अच्छी थी, छोटी थी, बढ़िया मज़ेदार थी। और उसके बाद एक स्लाइड थी जिसमें आप उसके साथ स्लाइड टफ या टायर कुछ लेके उस पर बैठ के भी गिर सकते हो। तो हम लोग ने वो भी सोचा कि हम लोग वो भी स्लाइड करेंगे, तो हम लोग दूसरी स्लाइड की तरफ, ये हम लोग ने स्लाइड कंप्लीट करी। अब दूसरी स्लाइड टायर पे लेट के नीचे आना था। तो पहले सनाया ने बोला कि मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे इस स्लाइड का मज़ा लेना है। उसके बाद सनाया काफ़ी वोमिटिंग सी फील हो रही थी, अपना स्लाइडर ऊपर लेके जाना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं बहुत डर रही थी लेकिन मेरी भतीजी ने ये स्लाइड 3 बार करी थी।
हम लोग ने सबने स्लाइड करी थी। मेरी मम्मी बहुत दूर से देख रही थी। हमने कहा मम्मी आप भी ट्राई करो। मेरी मम्मी बोली नहीं मुझे नहीं करना। हम लोग ने ज़बरदस्ती मम्मी को ऊपर चढ़ा के उनको स्लाइड करा। मम्मी के बहुत चक्कर आ रहा था, मतलब वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। और ये मेरी भतीजी मतलब बार बार स्लाइड करती ही जा रही थी क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग मूव करे दूसरी जगह। यहाँ पे एक रोप का इन्होंने बहुत अच्छा सा ब्रिज बनाया था जो बहुत मूव कर रहा था, तो हम लोग ने इसको भी इंजॉय किया। हम लोग देखते हैं, चलो देखो रोप का ब्रिज बना हुआ है कितना प्यारा लग रहा है, चलो इसको भी इंजॉय कर लेते हैं, क्या ही है। फिर यहाँ पे देखा कि यार बहुत तेज़ सी बर्फ़ निकल रही है और ऊपर इन्होंने इतने बड़े बड़े हॉर्न्स लगाए थे। लाइक उन्होंने कुछ अंदर एक सिस्टम सेट करके रखा था कि हर 10 मिनट्स में वो बर्फ़ बाहर निकल रही थी, कंडीशनिंग बाहर आ रही थी, तो जिससे हम लोगों के हाथ पैर बिल्कुल कांपते जा रहे थे और अंदर ठंड होती जा रही थी। हम लोगों को यहाँ पे आए हुए सिर्फ आई थिंक मुझे लगता है 15 मिनट्स हुए होंगे। और हम लोगों को वहाँ पे बोला गया था काउंटर पे आप अनलिमिटेड वाला ले लो, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। बट हम लोग ने अनलिमिटेड वाला ले लिया था। बट हम लोग के साथ ये हो गया था सिस्टम कि हम वहाँ पे आधा घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप लोग प्लीज़ वहाँ जा रहे हो तो अनलिमिटेड वाला पैकेज नहीं लेना, क्योंकि आप खुद ही वहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। अंदर इतनी ठंडी होती है, आपका हाथ इतना जलने लगेगा, आप बिल्कुल शिवरिंग करने लगोगे, ठंड इतनी ज़्यादा लगेगी कि आप रुक नहीं पाओगे। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग मस्ती करें। सबसे पहले मेरी मम्मी ने कहा कि मैं यहाँ से आउट हो, मम्मी ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे और वो वहाँ से आउट हो गई। फिर उसके बाद हम लोग ने पूरी कोशिश करी कि हम लोग भी यहाँ सरवाइव कर पाए। मैं बहुत ट्राई कर रही थी, बर्फ़ उठा रही थी, खेल रही थी। हम लोग वहाँ पे बर्फ़ में लेट रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को पूरा फील शिमला वाला है, बिकॉज हम लोग अभी ऐसी कोई भी ठंडी प्लेस पे नहीं गए जहाँ पे हम लोग को ऐसी लाइव बर्फ़ दिखे। हम लोग फुल इंजॉयमेंट करना चाह रहे थे। हम लोग अपनी बॉडी को भी बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। आप मेरे ये चिक्स देख सकते हो, ये पूरे रेड हो गए थे, मतलब समझ लीजिए कोई भी मेकअप नहीं लगा था उसके बाद ये रेड हो गए थे और बहुत ज़्यादा ही शिवरिंग हो रही थी। और मैंने फिर उसके बाद मैं सनाया से बोल रही थी कि मैं अब फ़ोटो वीडियोस नहीं करा सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी पेमेंट ली गई है मुझे लगता है कि ठीक है 950 रुपये, बट सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो सनाया ने बोला कि ठीक है आप एक और राइड है, ये वाली राइड भी ले लो। तो हमने बोला ठीक है चलो मुझे भी ये राइड करा दो। फिर हम लोग ने ये भी राइड करी। उसके बाद मैं बोलने लगी नहीं मुझे फिर भी बाहर जाना है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं नहीं रुकना चाहती हूँ। सनाया ने बोला चलो एक बार और ये राइड कर लो। उसके बाद हम सब बाहर निकल आए एक करके, और यहाँ पे बाहर था फन सिटी। मेरी भतीजी बहुत देर से वेट कर रही थी कि हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग फन सिटी जाएँ। तो हम लोग फिर फन सिटी भी आ गए और यहाँ पे बहुत अच्छे गेम्स थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत फ़न था। हम लोगों ने हर एक गेम को ट्राई करा, हर एक गेम को खेला और बहुत ही इंजॉय करा। मैंने कहा कि मैं भी आज चलो बच्चा बन जाती हूँ लाइफ में। यार हर टाइम तो सीरियस रहते हैं, काम करते हैं, बट जब आप वेकेशंस पे जाओ तो आप बहुत फील फ्री करो, खुश रहो। फिर यहाँ पे एक अंकल थे, वो बहुत ही मेहनत कर रहे थे अपने गेम खेलने के लिए। जब मैंने देखा कि यहाँ अंकल जब अपनी जवानी को जी सकते हैं तो अब मैं क्यों नहीं, हम लोग की कौन सी इतनी एज हो गई है, 25 साल में कौन सा बुढ़ापा आ चुका है हम लोगों को। तो हम लोग ने अपने बुढ़ापे को छोड़ा और हम लोग अपने जीवन यात्रा को और भी अच्छी बनाने के लिए निकल पड़े। ये हम लोगों को मिल गई थी कार, और इस कार से हम लोग सीधा पहुँच गए थे पीसा की मीनार के पास। और यहाँ पे पीसा की मीनार पहुँचने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग को गंडोला राइड करनी चाहिए। सनाया सोच रही थी, हम भी सोच रहे थे। फिर हम लोग ने सोचा चलो ठीक है चलते हैं गंडोला राइड भी करते हैं। और जब हम लोग नीचे पहुँचे तो गंडोला राइड का बहुत ज़्यादा ओवर हाइक प्राइस था। ऑलरेडी हम लोग 4-5 हज़ार रुपये लुटा के आ चुके थे। तो यहाँ मुझे आई थिंक पेमेंट मनी वेस्ट लग रहा था। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलो और एक काउंटर पे जाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ करते हैं, क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे वर्थ नहीं लग रहा था गंडोला राइड। हम लोग ने वहाँ के मॉल को घूमा, मॉल ही इतना प्यारा बना है कि आपकी आइज़ हटेगी नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मिनी व्लॉग? और हम लोगों ने आई थिंक पूरी कोशिश करी कि आपको सभी एक एक कोना दिखाया हो। बहरहाल मैंने कोशिश करी है कि कोना देख लिया। अब हम लोग को जाने का वक्त था तो मम्मी ने कहा कि मैं भी ऊँची ऊँची इमारतें देख लूँ। फिर हम लोग बाहर निकलने लगे और ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने कहा कि कुछ मेरी इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स क्रिएट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर हो जाए।
तो हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ करा। बाहर आए थे तो हम लोग ने एंट्री के टाइम पे कुछ वीडियोज़ नहीं बनवाई थी, तो वो हम लोग ने एंट्री के टाइम पे ये 2 सैनिक खड़े थे जो हम लोग को रोक लिए कि मैम आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग जाते हैं झरने के पास कि भाई साहब रियल झरना तो देखने को मिली नहीं, तो नकली झरने के पास आकर एंजॉय कर ले। मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों ना मेरी भी एक फ़ोटो कर दो, तो मैंने कहा मम्मी तुम भी बैठ जाओ। फिर ऐसे एंजॉय करते हुए हम लोग वापस आ चुके थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।